नमस्कार साथियों, दिनांक 27 नवंबर से शनि ग्रह ब्रह्मांड के सबसे बड़े ग्रह, फारदेस्ट प्लैनेट, सबसे दूरी के ग्रह और जो कि न्यायप्रिय है और जिनको कि वहाँ पे जज का दर्जा दिया गया है, वो अपना नक्षत्र चेंज कर रहे हैं। अभी तक वो राहु के नक्षत्र से गुजर रहे थे और अब वो 27 दिसंबर से जो है जुपिटर प्लैनेट के नक्षत्र से गुजरेंगे, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से। और जुपिटर प्लैनेट का जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है, वहाँ से अगर शनि महाराज गुजर रहे हैं उस नक्षत्र से, तो यूँ समझिए कि काफ़ी राशियों को तो फायदा होगा ही होगा, और जिन राशियों पे ढैया और साढ़सती का असर भी आया हुआ है, उनको भी कुछ आराम मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ सिलसिलेवार। शनि महाराज जो कि एक अनुशासन प्रिय ग्रह है, और यूँ समझिए कि आपके जितने भी कर्म हैं, कर्मों के अनुसार वो फल देते हैं। अब कर्मों के अनुसार आपने फल लेना है तो शनि ग्रह को ज़रूर ध्यान में रखना होगा। अब शनि ग्रह जब बृहस्पति के नक्षत्र से गुजरेंगे, बृहस्पति महाराज वो सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट हैं और वो भी काफ़ी दूरी पे हैं, धन भाव के मालिक हैं। ब्रह्मांड में अगर धन का नाम आएगा तो बृहस्पति महाराज का नाम आएगा। इसके अलावा प्रोग्रेस, गृहस्थी, काफ़ी चीज़ें हैं जिनमें जुपिटर प्लैनेट का नाम आता है। तो यहाँ भी शनि का रोल अगर सही रहा तो यानी कि काफ़ी राशियों को आराम मिलेगा। अब सिलसिलेवार बताता हूँ। जैसे मेष राशि है, उसके शनि इस समय 11वें भाव से गुजर रहे हैं, काफ़ी फायदा भी दे रहे हैं, लेकिन जुपिटर प्लैनेट के नक्षत्र में आने से इनको अच्छी प्रोग्रेस भी मिल जाएगी। और इस प्रोग्रेस का फ़ायदा अगर आप उठाना चाहें तो याद रखें, जुपिटर प्लैनेट और शनि ग्रह यानी कि दोनों प्लैनेट्स की पूजा उपासना और इनको मजबूत करके रखेंगे तो मार्च तक का समय आपका बहुत अच्छा गुजरेगा हर लिहाज से। उसी तरह टॉरस राशि, आपके जितने भी कर्म भाव हैं और जितना भी आपकी प्रोग्रेस है कर्म भाव की, और उसके साथ साथ वहाँ पे आपके चतुर्थ भाव की भी, यानी कि जो प्रोग्रेस है उनमें सब में फ़ायदा होगा। अब मैं बात करता हूँ कन्या राशि की। वहाँ आपके दुश्मनों से निजात मिलेगी, कर्जों से मुक्ति मिलने के आसार हैं, और आपके कर्मानुसार बात होंगी ये सारी। ये मत समझिए कि पढ़े पढ़ाए कुछ मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको कंपटीशन वगैरह में काफ़ी फायदा होने जा रहा है। अब मैं बात करूं धनु राशि की। धनु राशि को यात्राओं से फायदा होगा। अपने जितने भी व्यापार से संबंधित काम होंगे, यात्राओं से संबंधित, आप फायदा उठा सकते हैं। और अपने छोटे बहन भाइयों से भी संबंध अच्छे बना सकते हैं। उनके प्रोग्रेस भी होगी ऐसे समय में, वो आपके साथ मिलके चलते हैं। इसी तरह से अब देखिए, बात मैं कर रहा हूँ कर्क राशि की, उस पर ढैया है। तो यहाँ कर्क राशि जो है चंद्रमा की राशि, बृहस्पति की मित्र राशि है, और इस राशि का
ढैया जाने के बावजूद भी यानी कि आराम मिलेगा, कुछ न कुछ फायदा ही होगा। यही मैं बात करूं वृश्चिक राशि के जातक काफ़ी परेशानी में चल रहे हैं, गृहस्थी में, बच्चों से, हर एक स्वास्थ्य से, उनको भी यहाँ मार्च तक कुछ आराम मिलने की संभावना है। हर लिहाज से आप प्रोग्रेस कर सकते हैं, बशर्ते कि अच्छे कर्मों पर ध्यान दें और पूजा पाठ में। इसी तरह से मीन राशि है, जो कि जुपिटर प्लैनेट की अपनी राशि है, तो वहाँ भी काफ़ी फायदा हो सकता है। यानी कि इस राशि को भी फायदा हो सकता है। अभी तक ये 60 सती की पहली ढैया से गुजर रही है, तो ये फायदा उठा सकती हैं ये राशियाँ। अब जो मैं बात करूं अगली जो बची हुई राशियां हैं, जैसे लियो है, सिंह राशि है, शादी विवाह के मैटर हैं, गृहस्थी के लिए जैसे मैंने कहा कि बृहस्पति मदद करते हैं, उसी तरह से व्यापार वगैरह है, आप वहाँ फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसके साथ साथ तुला राशि है, जैसे तुला राशि के जो है इसी तरह से आप यानी कि लंबी यात्राओं से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है आपके बच्चों के प्रति भी जो है ये समय ठीक है, अगर आप ध्यान देंगे तो। और औलाद वगैरह की डिमांड है तो वो भी पूरी होने में मदद होगी। इसी तरह मैं बात करूं अगली राशियां, जैसे कैप्रिकॉर्न है, तो आपको भी सांस आ जाएगा, उतरती हुई 60 सती है, मगर यहाँ सांस भी आएगा अच्छी तरह से, और धन भाव आपका उजागर होने जा रहा है, तो आप ध्यान देंगे तो आपकी इसमें वृद्धि होगी। तो ये था राशियों का। और जैसे मैं बता रहा हूँ, हाँ, मिथुन राशि रहेगी। मिथुन राशि के जो जातक हैं वो लंबी यात्राएं, देश विदेश की अगर आप जाना चाह रहे हैं तो ऐसे समय में फ़ायदा उठाइए। धन का उपलब्धि के भी साधन बनेंगे और आपके काम होने में भी मदद मिलेगी। तो ऐसे समय में आप बृहस्पति को और शनि महाराज को मजबूत करें, पूजा पाठ करें, इनकी वस्तुओं का दान करें। जैसे बृहस्पति की पीली चीज़ है वो शनिवार को भी दान कर सकते हैं। शनि की जितनी भी काली वस्तुएं हैं, चाहे वो खाने की हैं, चाहे वो पहनने की हैं, सर्दी का मौसम है, नीडीज़ को दीजिए, शनिवार को दीजिए, वीरवार को भी दीजिए, तो भी आपके फ़ायदे होंगे। तो ये, और राजनीतिक ऐसे समय में जो है, जैसे मैंने राशियाँ बताई, फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये आप इन चीज़ों से फ़ायदा उठाएं तो काफ़ी प्रोग्रेस कर सकते हैं। इसी के साथ समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।